Hello everyone. Today we shall learn about Pythagorean triplets. Pythagorean triplets are set of three numbers in which square of larger number is equal to sum of square of another two number. It means there are three number. Pythagorean triplet जो है वो set है थ्री नंबर्स का. यहाँ पे थ्री नंबर्स होंगे ए बी एंड सी. अब इनमें से जो लार्जर नंबर होगा, लेट अस कंसीडर ए इज लार्जर नंबर, देन स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अनदर टू नंबर. अनदर टू नंबर कौन से हैं? बी एंड सी. देन बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर. तो ये जो ए बी सी हैं हमारे, ये कहलाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. Okay, so Pythagorean triplets are in the form m square minus 1, 2m and m square plus 1. Pythagorean triplet किस तरीके से होते हैं? थ्री ट्रिपलेट, मतलब ट्रिपलेट है तो थ्री नंबर्स होंगे. तो तीन नंबर किस फॉर्म में होते हैं? एम स्क्वायर माइनस 1, 2m एंड एम स्क्वायर प्लस 1. जहाँ पर m जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग. यहाँ पे m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी भी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो आगे चलते हैं हम लोग. वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2. एक्सरसाइज 6.2 इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. हम लोगों ने सीखा था टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई द नंबर बाई इटसेल्फ. अभी आपको 32 का अगर स्क्वायर निकालना है तो सिंपली आप क्या कर दोगे? 32 स्क्वायर इसको इस तरीके से लिखोगे. देन यू एक्सप्रेस इट लाइक 32 मल्टीप्लाई बाई 32 एंड यू मल्टीप्लाई इट, देन इट गिव्स यू 1024. लेकिन अभी हम लोग इसको दूसरी तरीके से निकालना सीखते हैं. सो 32 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 30 प्लस 2. Is it or not? Of course yes. 30 plus 2. 32 can be expressed as 30 plus 2. Now it has a square, so 32 square can be expressed as 30 plus 2 whole square. Okay, whole square. Now it has a square, so इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 30 plus 2 मल्टीप्लाई 30 plus 2 है ना. यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है. अगर x का स्क्वायर है इसका मतलब क्या है? x मल्टीप्लाई बाई एक्स. जो जिस नंबर का भी स्क्वायर होता है, जिसका भी स्क्वायर होता है, उसको 2 टाइम्स लिखते हैं मल्टीप्लाई में. नाउ वी हैव, क्या है हमारे पास? 30 प्लस 2 एंड 30 प्लस 2. ओके, सो वी शैल मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट बाई ईच नंबर ऑफ सेकेंड ब्रैकेट. देखिए कैसे लिखेंगे? 30 और ये पूरा ब्रैकेट 30 प्लस 2. उसके बाद सेकेंड मेंबर ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट टू द सेकेंड ब्रैकेट. सिंपली हम लोगों ने क्या किया? पहले वाले नंबर का दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे वाले नंबर का सेकेंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया. इन दिस वे दिस स्टेप विल कम. अभी आपको याद है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर, ऑफ होल नंबर, है ना. डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आपको याद है. तो उसमें हम लोग क्या करते थे? द नंबर विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट विल मल्टीप्लाई टू द ईच टर्म ऑफ द ब्रैकेट. तो 30 का 30 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड 30 का 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. इन दिस वे वी राइट दिस. एंड ऐसे ही यहाँ पर 2 का 30 से मल्टीप्लाई होगा, देन 2 का 2 से, मतलब 2 2 जा 4. सो यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया 30 का 30 में करेंगे तो 900, 30 का 2 में करेंगे तो 60, 2 का 30 में करेंगे तो भी 60 आएगा एंड 2 2 जा 4. व्हेन यू ऐड ऑल दिस नंबर यू विल गेट 1024. सो एक तरीका ये हो गया स्क्वायर फाइंड करने का. ये आंसर सेम आएगा अगर हम लोग 32 का 32 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते उसके. ओके, सो देर आर मैनी मेथड टू फाइंड द स्क्वायर. इन दिस वे you will do question number 1. Now question number 2. Question number 2 is very interesting and very useful question. Write a Pythagorean triplet whose one member is 6.
वी हैव टू क्रिएट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिनमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो थ्री मेंबर्स होंगे इसके, जिनमें से एक मेंबर हमारा 6 है। यहाँ पे 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोले हैं तो ऑब्वियसली 3 मेंबर होंगे, लेकिन उनमें से एक मेंबर जो है वो हमारा कौन है, 6 है। इतना क्लियर है आपको? हम लोगों ने अभी सीखा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेट ऑफ 3 नंबर्स होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, और किस फॉर्म में होते हैं, m² - 1 2m और m² + 1। तो हम लोग पहली लाइन क्या लिखेंगे क्वेश्चन में कि लेट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर m² - 1 2m एंड m² + 1। ऐसा हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जब भी हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने होते हैं। तो लेट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर m² - 1 2m एंड m² + 1। सो लेट अस फर्स्ट टेक m²। अब क्या करते हैं, अच्छा अब समझिए, बस एक लाइन समझना है हम लोग को। ये हम लोगों ने पाइथागोरियन ट्रिपलेट के तीनों मेंबर ले लिए, लेकिन अभी हम लोग को नंबर में नहीं पता है कि यहाँ पे m की क्या वैल्यू है। इन्होंने कुछ दे रखा था, दिया था यहाँ पे जिसका 1 मेंबर हो वो 6 हो, और तीनों मेंबर ये हैं, तो इनमें से कोई एक 6 है, इन्हीं में से कोई एक 6 है, ठीक है। यहीं तो ये 6 है, यहीं तो ये 6 है, यहीं तो ये 6 है। ये बात आपको समझ में आई कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो ये 3 होंगे, वो 3 ये होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, लेकिन इन्हीं में से कोई एक हम लोग को दे रखा है जो 6 है। तो यहीं तो ये वाला नंबर 6 होगा, यहीं तो ये वाला नंबर 6 होगा, यहीं तो ये वाला नंबर 6 होगा। अब हम लोग को पहले तो ये फाइंड करेंगे इनमें से कौन सा 6 है। तो क्या करेंगे हम लोग, m² - 1 के बराबर 6 रख के देखेंगे क्या यही तो 6 नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इसके बराबर 6 रख के देखेंगे। तो सॉल्व करते हैं। -1 RHS में गया तो +1, देन 6 + 1 gives you 7। नाउ यू रिमेंबर दैट 7 इज़ नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। 7 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। 7 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। तो m जो होगा वो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। m इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर इन दिस केस। और जबकि हम लोगों ने जब ये सीखा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो हमने सीखा था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट m² - 1 2m और m² + 1 की फॉर्म में होंगे, और जहाँ पे m क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे तो m नेचुरल नंबर आया नहीं है, तो जो 6 है वो m² - 1 नहीं है। अब चेक करते हैं क्या वो 2m तो नहीं है, तो 2m के बराबर इक्वेट करते हैं। 2m बराबर 6, तो m = 6 by 2 it gives you 3। हाँ, 3 is a natural number। It means now we have the value of m। यहाँ पे कौन अननोन था हम लोग के लिए, m अननोन था। m की वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब हम सीधे ट्रिपलेट्स फाइंड करेंगे फॉर दिस। सबसे पहला ट्रिपलेट हम लोगों ने कौन सा लिया था, m² - 1 देन 2m देन m² + 1। तो m² - 1 के में हम लोग m की वैल्यू रखेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे m की वैल्यू निकाली है, देखिए ये वैल्यू जाके हमें इन तीनों में रखनी है और कुछ नहीं करना है। m² - 1, तो m की वैल्यू रखी है यहाँ पे 3। 3² - 1, 3² is 9, 9 - 1 gives you 8। Now second member of triplet is 2m। Second member of triplet is 2m। 2m means 2 multiply by m, and what is the value of m? This is 3, तो 2 3 gives you 6। Okay, now third member of triplet, that is m² + 1। अब आप रखिए m की वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी हमारी। 3² + 1, 3² इज 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 9 + 1 दैट इज 10। ओके, तो क्या क्या ट्रिपलेट आए हैं हमारे, 8 6 and 10। So the Pythagorean triplets are 6 8 and 10। Okay, in this way question is completed। Now if I want to check that my answer is correct or not, what shall we do? We shall apply Pythagoras theorem। These Pythagorean triplet
फॉलोज द पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या करते थे हम लोग, जो लार्जर नंबर हो 6, 8, 10, 10 में से कौन है लार्जर, 10 है। 10 का स्क्वायर क्या है, 100 है। ठीक है, जो लार्जर नंबर है उसका स्क्वायर इक्वल होगा जो रिमेनिंग नंबर है उनके स्क्वायर के प्लस के। देन 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर फाइंड कीजिए आप लोग। 6 स्क्वायर इज 36 एंड 8 स्क्वायर इज 64। इट गिव्स यू 100। देखिए दोनों इक्वल आ गए, इट्स मीन्स मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इन एग्जाम व्हेन यू हैव नो आंसर शीट you can check your answer in this way. Okay, so in this way you will do remaining parts. Thank you.